इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाले भाग में एक प्रमुख मसल्स का अध्ययन करेंगे। वो आपका मसल्स है हमारे हाथों पर यानी हैंड पर आपको लगी हुई मसल्स होती है। इस पर कई तरह के मसल्स लगे रहते हैं जो हमारे दैनिक क्रियाकलापों में हमको किसी चीज को पकड़ने, हाथों को ऊपर उठाने, पीछे करने में मदद करते हैं। लेकिन इसमें कुछ प्रमुख आपको मसल्स होते हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, है ना। तो पहले हम देख लेते हैं हमारे हाथों की संरचना कैसी होती है, इसमें कौन कौन सा बोन है ना, कितनी बोन होती है। ये हाथों में हमारे आपको 30 बोन लगा रहता है, 30 बोन अटैच रहता है। सबसे ऊपर वाला आपको ह्यूमरस बोन जो है हमारे स्कैपुला और क्लेविकल बोन से आपको जुड़ा रहता है, टेंडन और आपको टेंडन के माध्यम से, और आपको लिगामेंट और टेंडन के माध्यम से, है ना। और फिर उस पर ही मसल्स लगे रहते हैं। उसके बाद में दो आपको हड्डियां होती हैं, एक होता है रेडियस और एक होता है अल्ना, है ना। अंगूठे की तरफ की मोटी हड्डी रेडियस कहलाती है और फिर कानी उंगली यानी सबसे छोटी उंगली के सामने वाली जो हड्डी जुड़ी रहती है उसको हम कहते हैं आपको अल्ना। इसके बाद आता है कार्पल, है ना, यानी रिस्ट की हड्डी, है ना, रिस्ट यानी कलाई की हड्डी। इसमें आपको 8 हड्डियां रहती हैं। और फिर इसके बाद आता है हमारे आपको मेटाकार्पल, है ना, हमारे तलहत्ती की हड्डी, इसमें 5 हड्डियां जुड़ी रहती हैं। और फिर आपको फ्लेंजाई एंगुलियों में आपको 14 आपको बोन जुड़े रहते हैं, है ना। इस तरह हमारे हाथों की संरचना हुई और टोटल आपको 30 हड्डियां इसमें लगी रहती हैं। अब देखते हैं इस पर कौन कौन सा मसल्स, जैसे सबसे देखिए ऊपर, सबसे ऊपर वाला हैंड जो अपर आर्म है जिसको ह्यूमरस बोन कहते हैं, इस पर आपको 2 तरह की मसल्स लगी रहती है। इसको बाइसेप्स मसल्स है, ये आगे ह्यूमरस के आगे वाले भाग पर आपको अटैच रहती है स्कैपुला से निकलकर, और फिर आगे आपको ह्यूमरस बोन्स को टच करती हुई आपको रेडियस अल्ना से आपको अटैच करती है ना, आपको लिगामेंट से जुड़ी रहती है। और इस आपको मसल्स का काम होता है हमारे हाथों को मोड़ने में आपको मदद करती है ना, आगे की तरफ हम मोड़ रहे हैं उसमें मदद करती है। इसके बाद इसमें आपको ब्रांचियल आर्टरी आपके द्वारा ब्लड सप्लाई होती है और मस्कुलो क्यूटेनियस आपको नर्व आपको C5 है ना, C5 और C7 तक आपको इसमें नर्व सप्लाई करते हैं और इसी नर्व के माध्यम से हमारे मसल्स आपको अपना वर्क करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका दूसरा मेजर मसल्स आपको ट्राइसेप्स मसल्स, है ना। तो ट्राइसेप्स मसल्स जो है इसमें 3 तरह की मसल्स आपको जुड़े रहते हैं जो हमारे हाथों के ह्यूमरस बोन के नीचे से अटैच रहते हैं ना, स्कैपुला से शुरू होते हैं और ह्यूमरस से आपको नीचे वाले भाग से अटैच होकर अल्ना से टेंडन के माध्यम से जुड़े रहते हैं, हाँ? और इसमें आपको नर्व सप्लाई होती है, आपको रेडियल नर्व सप्लाई होती है और डीप ब्रांचियल आर्टरी के माध्यम से ब्लड सप्लाई होती है। ठीक है, अब देखते हैं इसका तीसरा आपको, हाँ, ब्रेक्यू रेडियल मसल्स। ब्रेक्यू रेडियल मसल्स क्या होता है, आपको ये जो है ब्रेक्यू रेडियल मसल्स जो है हमारे ह्यूमरस आपको बोन से आपको शुरू होकर टेंडन के माध्यम से रेडियस से गुजरता हुआ, है ना, रेडियस से जुड़ता है ना। यानी आपको आप ब्रेक्यू रेडियल नर्व जो है, ब्रेक्यू रेडियल मसल्स जो है आपको हमारे आपको ह्यूमरस बोन से शुरू होकर और टेंडन के माध्यम से रेडियस से जुड़ता है जो हमारे हाथों को घुमाने में मदद करता है। और रेडियल नर्व C5 और आपको C8 इसमें नर्व सप्लाई होती है। तीसरा और चौथा नंबर देखिए फ्लेक्सर कॉर्पी अल्नारिस, है ना, फ्लेक्सर कॉर्पी अल्नारिस, है ना। तो फ्लेक्सर कॉर्पी अल्नारिस कहाँ से शुरू होता है, यह मसल जो है हमारे ह्यूमरस बोन, है ना, ह्यूमरस बोन से शुरू होकर और मेटाकार्पल, है ना, मेटाकार्पल जैसे हमारे तलहत्ती में जो हड्डियां लगी रहती हैं 5, वहां मेटाकार्पल से आपको टेंडन के माध्यम से अटैच रहता है, हमको अंगुलियों को मोड़ने में और खोलने में मदद करती है। अल्नर आर्टरी से आपको ब्लड सप्लाई होती है और आपको मीडियन नर्व इसको कंट्रोल करती है, इसकी क्रिया को। अच्छा, उसके बाद देते हैं एक और आपको मेजर मसल्स है आपको पल्मरिस लॉन्गेस्ट मसल्स। तो पल्मरिस लॉन्गेस्ट मसल्स जो है ये ह्यूमरस से शुरू होकर
और रिस्ट से होते हुए आगे हाथ तक जाती है, आपको मेटाकार्पल तक को सफर करती है ना, और ये बहुत कम आपको देखने को मिलता है ना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट और एक मेजर मसल्स है, इसको हम कहते हैं आपको लंब्रिकल मसल्स, है ना। यह हाथ पर 4 आपको छोटी छोटी आपको मसल्स होती है, ये हाथ पर आपको 4 छोटी छोटी मसल्स होती है ना, और इसी से इसकी क्रिया नियंत्रित है। ये मेटाकार्पल है ना, मेटाकार्पल वाले भाग पर फैलकर है ना उससे जकड़े रखती है, और जो हम मजबूती से किसी चीज को पकड़ते हैं तो इसमें ये मसल्स आपको काम करती है, मदद करती है, लंब्रिकल मसल्स है ना। और इस पर भी आपको अल्नर नर्व और आपको मतलब मीडियन नर्व और अल्नर नर्व इसमें आपको क्रिया को कंट्रोल करती है। अगर इन मसल्स में है ना पेन अगर हो रही है तो फिर देखिए यहाँ पर आपको सर्वाइकल रीजन में C5 से C7 है ना, C5 से C7 तक है ना जो आपका एरिया है उस पर आप कोई आपको WE व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोपैथी या RE और Y है ना, रेड इलेक्ट्रिसिटी और येलो इलेक्ट्रिसिटी को अल्टरनेट करके यहाँ कंप्रेस लगाएंगे तो फिर यहाँ से जो नर्व इस मसल की क्रिया कंट्रोल करती है। अगर नर्व की डिफेक्टिव से अगर मसल्स में पेन होगा, क्रैम्पिंग पेन होगा, दर्द होगा, तो फिर वहां से नर्व की क्रिया को सुधार कर फिर इस मसल्स के पेन को हम ठीक कर सकते हैं।